नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में नियुक्ति नियमावली को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा कि कभी भी खतियान आधारित नियुक्ति रूलबुक नहीं बन सकती है। अगर बनी भी तो कोर्ट में यह खारिज हो जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष जो है युवाओं को भड़काकर सड़क पर उतारने का काम कर रहा। राज्य सरकार की नज़र स्थानीय नीति और नियोजन नीति दोनों पर है। वह 1932 के खतियान का सम्मान करती है और उसी की पैदाइश है। हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि जन भावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वयक विभाग समेत अन्य विभागों के बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि किसी भी वक्त मेरी सरकार भाजपा गिरा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा के लोग दाएं बाएं कर रहे और हमारे सहयोगी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सरकार को देखना नहीं चाहते। यूपी में चुनाव जीते हैं भाजपा के लोग और इसका गुरूर है, लेकिन यह गुरूर देश की जनता तोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा वोट डालो राज करो की नीति पर चल रही यह फॉर्मूला अभी हिट है, लेकिन इस फॉर्मूला का तोड़ भी जरूर निकलेगा। सोरेन ने आरोप लगाया कि अभी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है। चुनाव आयोग हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सभी प्रकार के संस्था जो है सरकार के इशारे पर नाच रहे। लगातार संघीय ढांचे को भाजपा जो है कमजोर करने का प्रयास कर रही है। अगली खबर, झारखंड में बहुत तेजी से बढ़ रहे ब्रेन टीबी के मामले। इसका सही डायग्नोसिस नहीं होने से कई लोगों की हो रही मौत। मेनिंजाइटिस और न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस में अंतर पता नहीं होने के कारण कई बार ब्रेन टीबी की सही पहचान नहीं हो रही। वर्तमान में रिम्स के न्यूरो विभाग में पहुंचने वाले कुल मरीजों में से 3% मरीज ब्रेन टीबी की शिकायत के साथ पहुंच रहे। अगली खबर, सोने चांदी के उतार भाव के बाद फिर से एक बार भाव में जोरदार उछाल आया। एक दिन की नरमी के बाद 24 मार्च को सोने चांदी के भाव में फिर से उछाल दर्ज हुआ है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में कीमती धातुओं के रेट फिर से खुले हैं और आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 49,600 रुपये और चांदी प्रति किलो 70,500 रुपये के भाव पर लौट आई है। अगली खबर, झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों में जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है। वर्ष 2016 में यह कहते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2018 में फिर पत्र जारी किया गया था। इसके बाद अब झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर जल्द ही मुहर लग गई है। अगली खबर, झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट कर्मी संविदा कर्मी पर कार्यरत आयुष डॉक्टरों को नियमित भर्ती में मिलेगा मौका। झारखंड हाईकोर्ट ने आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति में अनुबंध पर काम कर रहे सभी चिकित्सकों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया। इसके लिए जेपीएससी को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 सप्ताह बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। आवेदन देने की अंतिम तिथि 24 मार्च थी, जो कि अब बढ़ाकर 25-26 अप्रैल कर दिया गया है। और जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार को यह बताने को कहा गया है कि राज्य में कितने आयुष चिकित्सक यूनानी अनुबंध पर कार्यरत कर्मी हैं। अगली खबर, कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, इसे लेकर 5 अप्रैल से 1 माह का स्कूल रुआर 2022 अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। इस अभियान के माध्यम से प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान कर उनकी स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। यह अभियान 4 मई तक चलेगा और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस अभियान को लेकर तैयार अवधारणा के आधार पर निर्धारित तिथियों का कार्यक्रम संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में 1 महीने के अंदर शुरू होगी 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 7,267 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है। वहीं 2,898 पदों के आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाले गए। सीएम ने विश्वास दिलाया कि महीने भर के अंदर सरकार विभिन्न विभागों में
20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने जा रही है। और झारखंड में नियुक्ति रूल बुक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा कि 1932 पर आगे सोचेंगे। अगली खबर, झारखंड के सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में 2 काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों पर नामांकन के लिए अब काउंसलिंग होगी या ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित MBBS, VDS तथा BHMS पाठ्यक्रमों में 2 काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों पर नामांकन के लिए अब काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। खबर, फिर से पीट गई झारखंड की स्मार्ट पुलिस। मामला एक 25 लाख के इनामी नक्सली विमल यादव से जुड़ा है, जिसने 1 महीने पहले ही सरेंडर कर दिया था। बावजूद झारखंड पुलिस उसे मोस्ट वांटेड बताते हुए अखबारों में इश्तेहार देकर आम लोगों से उसे पकड़वाने में मदद की अपील कर रही है। बीते दिन समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाकर आम जनता से मदद की अपील करते हुए पुलिस ने कहा कि सूचनादाता की पहचान गुप्त रखी जाएगी, जबकि फरवरी में ही विमल यादव ने रांची की IG ऑफिस में सरेंडर कर दिया था। अगली खबर, ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा का कहर, कोरोना की चौथी लहर। केंद्र ने राज्यों को भेजा अलर्ट। आपको बता दें कि एशिया, यूरोप समेत दुनिया भर में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को एक एडवाइजरी जारी कर सतर्कता बरतने को कहा गया है। केंद्र ने झारखंड से कहा कि कोरोना से बचाव को राज्य पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं। भारत ने कई राज्यों में ओमिक्रॉन डेल्टा के मेल से बने सब वेरिएंट BA.2 संक्रमण की पुष्टि के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बात की काफी संभावना है कि ओमिक्रॉन का BA.2 देश में संभावित कोविड-19 चौथी लहर का कारण बन सकता है। खबर, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 पर आधारित स्थानीय नियोजन नीति एवं रोजगार मामले पर बयान देते हुए कहा कि अभी हम बैटिंग कर रहे हैं, किस बॉल में चौका छक्का मारेंगे या हम तय करेंगे, ना कि विपक्ष। और उन्होंने कहा कि हमेशा मांग उठती है कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ, लेकिन खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बनेगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कोर्ट में टिक ही नहीं सकते और हमारी सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनाएगी। वर्तमान सरकार इस पर विचार कर रही है कि राज्य में किस तरह से स्थानीय नीति बनाई जाए। अगली खबर, झारखंड में लागू होगा 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने की घोषणा की है। विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए CM हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अब जब भी किसी भी भूमि का अधिग्रहण होगा तो वह भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ही किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे किसी भी कानून के तहत भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। दरअसल बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा लगातार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों अंबा प्रसाद ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मामले को उठाते हुए कहा था कि खनन कंपनियों के द्वारा झारखंड राज्य में अधिग्रहण में कानून और नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की जाती है। अंबा प्रसाद के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2013 का अधिनियम अब राज्य में लागू कर देंगे। अगली खबर, शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर रांची पुलिस ने मास्टर प्लान बनाया। तो वहीं उत्पाद विभाग की तरफ से भी शराब माफियाओं के टॉप लिस्ट तैयार की गई है ताकि लग्जरी गाड़ियों से शराब की हो रही तस्करी पर लगाम लगाया जा सके और सरकार को जो राजस्व का घाटा हो रहा उससे बचाया जा सके। अवैध शराब की तस्करी के लिए रांची की सड़कों का इस्तेमाल शराब माफियाओं के द्वारा किया जा रहा। हाल के दिनों में रांची में अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने को लेकर लगातार छापेमारी की गई है, जिसके बाद अवैध शराब माफिया रांची से सटे दूसरे जिलों में खुद को शिफ्ट कर अवैध शराब के रिफिलिंग कर बिहार भेजने में जुट गए हैं और उस शराब की तस्करी के लिए रांची के सड़कों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगली खबर, झारखंड के पलामू में ब्लेड मार गैंग सक्रिय हुआ है। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में इन दिनों ब्लेड मार चोर गैंग सक्रिय हो गया है और इसमें बैग में ब्लेड मारकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों वारदात अलग अलग इलाकों में घटी है। इस मामले में एक पीड़ित महिला ने 10 वर्षीय बच्चे को पकड़ा है। पुलिस बच्चे से पूछताछ कर गिरोह के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही। पहली वारदात पांडवा की रहने वाली इंदू देवी के साथ हुआ। वह पेशे से जलसहिया है और वह मरीज को लेकर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल आ रही थी। इसी वक्त ब्लेड मार गैंग ने हमला किया। झारखंड के 2 जिलों में उग्रवाद की गतिविधि। झारखंड में सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों और उग्रवादियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, लिहाजा प्रतिबंधित संगठन अपना अस्तित्व बचाने के लिए परेशान है। हजारीबाग के कर्णपुरा इलाके में देर रात गोली चली है। कीरेडारी के टुंडा स्थित कन्वेयर बेल्ट निर्माण के लिए L&T द्वारा स्थापित बैचिंग प्लांट में
10 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस दावा कर रही है कि कुछ अपराधियों ने इस वारदात के जरिए खौफ पैदा करने का प्रयास किया है। और हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला सलूक करने का आरोप लगाया। कहा कि राजस्व बढ़ाने पर बीजेपी की सरकारों ने कभी चिंता नहीं की, जबकि बीते 2 सालों में हमने प्रत्येक क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खनिजों का भंडार है और हमारी सरकार जिस फॉर्मूले पर काम कर आगे बढ़ रही है, अगर हम 10 सालों तक इसी पर काम करते रहे तो राज्य को कभी केंद्र के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बदले हमारा राज्य ही केंद्र को पैसा देगा। अगली खबर, झारखंड में अब शराब बेचने या मुर्गी गिनने में नहीं लगाए जाएंगे शिक्षक। मंत्री ने बीजेपी विधायक के सवाल पर दिया जवाब। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अब किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। वर्तमान सरकार शिक्षकों को शराब बेचने में नहीं लगाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अल्पसूचित प्रश्न में यह जवाब दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने माना कि पहले से 5वीं तक 71% बच्चे कोरोना में शिक्षा से वंचित रहे, लेकिन कहीं भी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाता है। कोई भी शिक्षक मुर्गा मुर्गी गिनने में नहीं लगते हैं।